नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और एक बार फिर से लेकर आई हूं आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, अपने कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां अपने कार्यक्रम में, और साथ ही साथ जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। दर्शकों, इससे पहले कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 16 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले आइए एक नजर डालें प्रातः काल की पंचांग पर। अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी आज तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में और सूर्य का राशि परिवर्तन है, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। पहले देखेंगे कन्या राशि के सूर्य के फल, फिर बात करेंगे दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य रहेंगे छठे स्थान पर। ये आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छे हैं। रुके हुए कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर यह माह आपका बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिन है। संभल कर बातचीत करें, लोगों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन उत्तम फल प्रदान कर रहा है। विशेषकर विद्यार्थियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में कुछ नया करने की स्थिति में भी आएंगे। मन में प्रसन्नता रहेगी। पूरा माह अनुकूल होगा। मात्र तनाव मुक्त रहकर आपको कार्य करना है। आज का दिन शुभ दिन है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सूर्य का विशेष रूप से इस माह परिवर्तन माता पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाएं दिलाता है। जितना शांत रहकर आप कार्य करेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस माह किसी भी प्रकार का भय मन में ना पालें, ना ही किसी प्रकार की असफलता का चिंतन करें। परिस्थिति सब कुछ विपरीत दिखाई देगी, अंत में जीत आपकी ही होगी। भगवान सूर्य आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनाए हुए हैं। और आज का दिन भी शुभ दिन है, परिस्थितियां अनुकूल है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत कुछ नया लेकर आया है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन झूठ का सहारा बिल्कुल न लें। तृतीय स्थान से चलते हुए सूर्य भाइयों के माध्यम से अच्छा लाभ कराते हैं, आपकी मेहनत से अच्छा लाभ कराते हैं, लेकिन झूठ फरेब में यह विपरीत परिणाम प्रदान कर देते हैं। तो इस माह आप झूठ बोलने से बचें, फरेब करने से बचें। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है। सिंह राशि। आपकी राशि के तो स्वामी ही सूर्य हैं, जो द्वितीय स्थान से भ्रमण करेंगे। परिजनों से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। यदि कहीं हिस्से बांटे की बात होती है, परिजनों से कुछ लेने की बात होती है, तो इस माह आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। सूर्य की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से स्वयं की मेहनत से उत्तम धन दिलाने की तरफ आगे बढ़ा रही है। तो इस माह आप अपनी मेहनत से ही कमाई का प्रयास करें, आप उसी में सफल होंगे। आज चंद्रमा शुभ है, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश है। निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं कि यह माह उत्तम भाग्य को बढ़ाने वाला है। लेकिन जब सूर्य आपकी राशि में होते हैं तब उग्रता भी थोड़ी अधिक होती है। वाणी में भी थोड़ा सा दोष बन जाता है। व्यक्ति अपने आप को कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित पाता है। उस कारण से अच्छे भले बने बनाए संबंध टूट जाते हैं। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से शुभ दिन है। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य रहेंगे द्वादश स्थान पर। आपकी राशि के स्वामी शुक्र की भी स्थिति दोनों के साथ बनेगी। यह माह थोड़ा सा खर्चीला होगा।
हालांकि शुक्र के कारण जितना आप खर्च करेंगे उतनी इनकम भी हो जाएगी, लेकिन जो इनकम हो रही है वह वापस कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी होगी। इस माह पैसा हाथ में नहीं रोक पाएंगे, इसलिए किसी व्यक्ति से कोई वायदे धन से संबंधित नहीं करें। लेकिन आज का चंद्रमा उत्तम फल प्रदान कर रहा है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा बहुत कुछ अच्छे फल को प्रदान करेंगे। आज दिन आपका बहुत अच्छा होगा। वहीं सूर्य का राशि परिवर्तन कुछ नया करने के लिए है। आप विदेश यात्रा को यदि करना चाहते हैं और परिस्थिति बन रही है तो निश्चित रूप से इस माह आपकी यात्रा संभव है। देश विदेश से संबंधित कारोबार में वृद्धि होगी और विशेषकर ऐसे लोगों को फायदा होगा जो मुंह से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बोलकर कोई कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काउंसलर्स हैं। इन लोगों के लिए उत्तम फलों की इस माह प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। हालांकि चलते हुए कार्य में कई बार अवरोध आ जाते हैं, प्रमोशन कई बार रुक जाते हैं, चुगलखोरी के कारण व्यक्ति को परेशानी आती है। लेकिन आप प्रत्युत्तर में किसी की कोई चुगलखोरी न करें, डटकर मुकाबला करें, जीत आपकी होगी। थोड़े संघर्ष जरूर होंगे, लेकिन संघर्ष से ही सफलता की प्राप्ति होगी। यही आज सूर्य कराएंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा है, लेकिन जब भी सूर्य कन्या राशि को हो तो मकर राशि वाले व्यक्तियों को पूजन पाठ धर्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। इस माह जितना पूजन पाठ करेंगे, जितना दान करेंगे, उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यह भविष्य में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, जो आपके आड़े वक्त में उत्तम फल प्रदान करेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा। यात्रा में विशेष रूप से खान पान का ही ध्यान रखें। यात्रा में प्रिय वस्तु के गुमने के भी इस माह योग बनते हैं। वस्तु संभाल कर रखें। लेकिन धनागमन के अच्छे योग बनते हैं। आपके कार्य की उत्तम प्रगति होगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों का विशेष महत्व होता है। छठे स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य, पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। दोनों ग्रह जब आपके पक्ष में होते हैं तब विजयश्री की प्राप्ति होती है, अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना रहता है। यह माह परिजनों के कारण थोड़े से तनाव वाला है। इस तनाव को दूर करने के लिए परिजनों की ही मदद लें, उनकी बातों को सुनना शुरू कर दें। आपका काम बन जाएगा, तनाव भी नहीं होगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं आपके लिए क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। अष्टमी तिथि का श्राद्ध उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनके बच्चे 2-3 माह के गर्भ में होते हैं और शांत हो जाते हैं। गर्भ गिरने से रोकने के लिए अष्टमी का श्राद्ध करना चाहिए। बच्चों की कम उम्र हो और वह शांत हो जाए तो उन्हें भी अष्टमी का श्राद्ध करना चाहिए। अष्टमी के श्राद्ध में विशेष रूप से अविवाहित बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को भोजन कराना लाभकारी होता है। खीर और रायते का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। रायता कद्दू का बनाया जाता है। ऐसा करने से आपके दोष समाप्त होते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, घर में संतान की कमी नहीं होती है। ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल और आज की समृद्धि टिप्स। और इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आएंगे और आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ेंगे आपकी समस्याओं के समाधान की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्या को सुने, आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर से मोक्ष प्राप्ति के बारे में। तो आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा की शुरुआत कहाँ से हुई। रोज आप शर्ट बदलते हैं, अलग अलग हैंगर में टांगे हुए हैं, अलग अलग कलर की टांगे हैं या एक ही जैसे भी। शरीर भी प्राप्त होते होते
बाली और राम का हमने मोक्ष का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, इससे उत्तम और कोई नहीं हो सकता। आदमी या तो जलालत से मरना चाहता है, या दुख से निवृत्ति के निमित्त मरना चाहता है, या जीवन बोझ लगने लगता है तब मरना चाहता है। लेकिन मोक्ष की अवधारणा में विचार शून्यता, कोई कामना नहीं रह जाती। प्राकृतिक तथ्यों और प्राकृतिक परंपराओं और प्राकृतिक बंधनों से विमुच्यतात प्रभावित नहीं कर पाती। अचल करऊं तनु राखूं प्राणा, अमृत तो प्रदान करता हूं मैं तुझे बाली। आधी चौपाई केवल हमें तो आधे में ही उत्तर दे देता है बाली, एक शब्द भी इधर उधर नहीं करता। बिहसी बाली कह कृपा निधाना, सीढ़ी देखना मोक्ष की। वो कह रहा मैं अमर कर दूं, कहनो ना टटाल, कह फिर कह जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं। अब नाथ कर करुणा बिलोकिय, अदेहु जो बर मांगऊं। दया धर्म को मूल है, करुणा मूल है। आपने मुझे बाण मार दिया और मेरे हृदय दया से और करुणा से पूर्णित हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? किसी के ऊपर गोली मार दो, बम मार दो और वो आप पर दया दिखावे और करुणा दिखावे। हाँ, ऐसे लोगों की संख्या है। ईसा मसीह अपने हाथों पर कील ठोंकने वालों को माफ कर रहे हैं। गांधी नाथीराम, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे को माफ कर रहे हैं। बाली को मारने वाला राम सामने खड़ा है, अमृत प्रदान कर रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं जिन जिन कर्मों को किया हूँ, जिन जिन सीढ़ियों में कर्म रूपी सोपानों पर पैरों को रखा हूँ, उनके प्रति उत्पन्न परिणामों को भोगने के निमित्त जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो, लेकिन मेरी हर सांस और मेरी हर दृष्टि तेरे चरणों पर रहे। ये मोक्ष के सोपानों की पुनर्गठन और व्यवस्थित अवस्था का प्रमाण, पृष्ठभूमि, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। प्रणाम, अर्चना शुक्ला सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 दिसंबर 1987 है। टाइमिंग है शाम 7:40। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, या इसका कोई समाधान बताएं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आज की पहली कॉल हमें की है अर्चना शुक्ला जी ने। गुरुजी अपने करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मिथुन आद्रा, बिल्कुल सरकारी नौकरी आपको मिलती है, सरेआम मिलती है, ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ सन, प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। कब? 87 और 28। अर्चना जी 28 वर्ष 11 माह 2 दिन, 28 वर्ष 2 दिन, 28 वर्ष 2 माह 11 दिन। जो भी आपकी समझ में आवे गणना कर लो। यहाँ पर आप टीचिंग या बैंकिंग क्षेत्र में बैठे हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखे जाते हैं। तो अर्चना शुक्ला जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी नौकरी के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है उनका प्रश्न। संजय जी प्रणाम, मैं संजय कुमार उनके भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28/8/1973 है। सर, मेरे कोई संतान प्राप्ति का अभी तक कोई योग नहीं बना है। 12 साल हो गए मेरी शादी को। कृपया कोई उपाय बताएं। संजय जी ने हमें कॉल किया है भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कुंभ सिंह पूर्वा फाल्गुन श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
अपुत्र काम हित यज्ञ करवा। श्रवण समीप भय श्रित केसा। 76 वर्ष 11 माह की अवस्था हो गई। 7 6 13 वही संख्या आपने कहा, 12 वर्ष पूर्ण हो गए, 13 वर्ष लग गया। मनहु जरठ पन कर उपदेशा। वृद्धावस्था का अनुभव होने पर भी पुत्र का प्रश्न आपके से आ रहा है। दशरथ का यही था, द कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड केतु इन द 5th हाउस। एक बार भूपति मन माही अभय गलानी अमोरे सूत नाही। पुत्र योग सिद्ध होते हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं पाया जाता है। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम नितिन कुमार है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13/1982 है और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है। मुझे नौकरी मिलने का ये कब तक है, कृपया बता दीजिए। नितिन कुमार जी ने हमें कॉल किया है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मीन वृष रोहिणी, मीन वृष 12 दिसंबर 2014 12 फरवरी 2015 के बीच आप कुर्सी में बैठे हैं, ऐसा प्रमाणों से स्पष्ट देखा जाता है। तो नितिन कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपको नौकरी कब तक मिलेगी। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। मैं जींद हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जनवरी 1977 है। जन्म का समय सुबह 6:30 बजे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का है और बिजनेस में लॉस के कारण कर्ज हो चुका है, तो उसका उपाय जानना चाहता हूँ। जिंद हरियाणा से हमें कॉल किया है सुदर्शन कुमार जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, तो ऐसे में ये आपसे कर्ज मुक्ति के लिए उपाय जानना चाहते हैं। केतु बृहस्पति लग्न में बैठा है और यहाँ धनु कन्या उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी अर्जुन का था, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया था जिस अर्जुन ने। तो वैसे ही आप पहले जिन लोगों को धन देते थे, आज उन्हीं के दरवाजे पर हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो। पुरुष बलि नहीं होता है, उत्तरा फाल्गुनी, पुरुष बलि नहीं होता है और समय हो ये बलवान। अर्जुन लूटे व भिल्लनी और वही अर्जुन वही बाण। क्या हुआ, समय ही बलवान है। केतु बृहस्पति आपका चक्र सुदर्शन की तरह चल तो रहा है, लेकिन भीष्म पितामह का चक्र सुदर्शन कुछ नहीं भी पा पाया। भीष्म पितामह क्या है, शनि, और शनि कहाँ बैठा है हो, अष्टम, उठा फेंक देता, आप रसातल में घुस जाते हो। लाल आसन लो और प्रतिदिन उस पर बैठ करो। मंगलो भूमि पुत्र श्रेणहर्ता धन प्रदा स्थिरासन महाकाया सर्वकर्म विरोध का 10 नाम प्रतिदिन जपो, मौज में आ जाओगे, कर्ज समूल नष्ट। तो सुदर्शन कुमार जी, गुरुजी की बताई हुई बातों में आपको पता चल गया होगा कि किन उपायों को अपनाने के बाद आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है। मैं फार्मा कंपनी में काम करता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/8/1972 है। मैं अपने प्रमोशन के रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है मेरा प्रमोशन। रांची झारखंड से हमें कॉल किया है संजीव श्रीवास्तव जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें प्रमोशन मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कुंभ वृश्चिक अनुराधा 7 जुलाई 2014 से आपके प्रमोशन की स्थितियां ऑलरेडी सिद्ध हैं, लेकिन शनि चलता बहुत धीरे है। 9 माह 11 दिन और जोड़ दो उसमें, 9/7/16 यानी अप्रैल 2015 के पहले आप प्रमोटेड कैपेसिटी में तनख्वाह प्राप्त करते हैं। इससे सिद्ध है कि आपकी फाइल मूवमेंट इसके पहले होती है।
तो संजीव श्रीवास्तव जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी की बातों में आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी को प्रणाम। मैं अनुज उज्ज्वल जयपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1991, समय 2 PM और स्थान जयपुर। गुरुजी, मैं मेरे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में बीटेक कंप्लीट किया है और मुझे नौकरी मिलने का योग कब तक है? अगर कोई मेरी नौकरी में बाधा हो तो कोई उचित उपाय बताएं। आज की आखिरी कॉल हमें आई है जयपुर राजस्थान से अनुज उज्ज्वल जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेकर है। इनका कहना है कि इन्होंने बीटेक किया है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। तुला सिंह पूर्व फाल्गुनी भाई, ऐसी कुंडली देखने का कोई प्रमाण नहीं है। 4 बजे ब्रह्मा तकदीर लिखता है, आप 3 बजे से ही पहले नंबर में बैठे थे। सारे ग्रह तो 9, 10 एकादश में पा गए हो। इतनी नौकरियां हैं आपको कि चयन करना मुश्किल पड़ जाएगा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। लेकिन मेरी सलाह मानो तो आप प्रशासनिक सेवाओं की तरफ या बैंक मैनेजरी की तरफ या रेलवे में मैनेजर की तरफ, IRS या टैक्सेशन की तरफ, वर्दी धारण करने की तरफ इतनी नौकरियां आपको प्राप्त हो रही हैं, जिसमें से 4 गवर्नमेंट और 4 प्राइवेट का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाया। तो अनुज उज्ज्वल जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपको नौकरी कब तक मिलेगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल ID यानी कि gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।